दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ये देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में जाना। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि पाइथन के कितने वर्जन्स मार्केट में आए और इसमें वर्जन चेंज करने का क्या मेन रोल था, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं पाइथन का, इससे पहले कि पाइथन के वर्जन्स कौन से थे, जिसके बाद कई सारे फीचर सडनली बहुत अप टू डेट हुए, और पहले के फिलहाल पाइथन के वर्जन में ऐसे कौन से फीचर्स थे जो अब के पाइथन वर्जन्स के अंदर उसको मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो बहुत पहले के मुकाबले एडवांस तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी कोई मार्केट में कोई लैंग्वेज आती है तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है, बहुत बड़े सिनेरियो के साथ आती है और उसका एक एम होता है मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा एक एम होता है। क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में तभी आई है जब उसको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है या उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन लेके आई है। इसलिए कोई ना कोई मार्केट में जब कोई लैंग्वेज आती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लेके आती है कि उसके अंदर उसे आसानी से परफॉर्म भी किया जा सके। वैसे ही पाइथन 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पहले जब आई थी, उसके बाद जब पाइथन 3 प्रोग्रामिंग वर्जन जब मार्केट में आया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि पाइथन 2 में कोड लिखना आसान है या बेस्ट है, ये सारे फीचर, ये सारी प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, या पाइथन 3 के अंदर सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं और इसमें कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक लड़ाई थी कि हमें पाइथन 2 में ज्यादा कोड लिखने चाहिए या पाइथन 3 में कोड लिखने चाहिए। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर यहाँ पर ये आता है कि जब पाइथन 2 अपने आप में सक्षम थी तो पाइथन 3 आती ही नहीं। पाइथन 2 के अंदर कई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुए, कई ऐसे फिलहाल नेगेटिव पॉइंट फेस हुए जिसकी वजह से पाइथन 3 को लाया गया। पाइथन 2 के अंदर कई सारी लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से पाइथन 3 को मार्केट में रखा गया और इसमें कई सारे फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया। ऐसी बात जब हम लोग समझते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो हमें मालूम अच्छे से होना चाहिए जब भी कोई नया वर्जन आता है तो वो पहले के वर्जन को रिप्लेस करके आता है और पहले के मुकाबले अप टू डेट होके आता है। तो हमें कभी भी पुराने वर्जन को देखना चाहिए, बट हमें नए वर्जन की तरफ भी अपने आप को कन्वर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि नया वर्जन जब भी मार्केट में आता है तो न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एम के साथ मार्केट में रखा जाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले उसके अंदर कई सारी अपग्रेडेशन भी हो चुकी होती हैं। अब इसी के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि असल में पाइथन 2 और पाइथन 3 में बेसिकली मेन रीजंस क्या थे कि पाइथन 3 को मार्केट में लाया गया, और आज की डेट के अंदर भी पाइथन 3 के कई ऐसे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको अगर आप देखें और समझें तो आप बेहतर तरीके से अभी समझ पाएंगे कि हर एक वर्जन्स जब मार्केट में रिलीज होता है पाइथन का तो उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स एंड कौन कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट रिलीज किए जाते हैं या इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी होता है। पाइथन आज की डेट में सबसे रनेबल लैंग्वेज भी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है जो कि अपने आप को अप टू डेट रखती है, और ये एक जगह पे यूजेबल कंटेंट नहीं है, ये अलग अलग जगह पे यूजेबल कंटेंट के तौर पे मार्केट में दिखता भी है। इसका जरूरत हर फील्ड के अंदर लोग अपने अपने तरीके से यूज में करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर इन दी मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हेनेवर ए न्यू वर्जन रिलीजेस इट सपोर्ट द फीचर्स एंड सिंटैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग वर्जन्स ऑफ द लैंग्वेजेस। देखिए पहली बात यहाँ पर ये आती है कि अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी एक नया वर्जन जारी करता है या लॉन्च करता है, मार्केट में रिलीज करता है, तो उसमें कई सारी फिलहाल फीचर्स होते हैं। इट इज इजियर फॉर प्रोजेक्ट टू स्विच इन द न्यूअर वर्जन, और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए नए वर्जन में स्विच करना आसान भी होता है। हालांकि अगर देखा जाए इसी में इन दिस केस ऑफ पाइथन द 2 वर्जन्स पाइथन 2 एंड पाइथन 3 आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पाइथन के मामले में 2 वर्जन्स पाइथन 2 और पाइथन 3 एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं क्योंकि इनके सिंटैक्सेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, जैसे इनके वर्जन्स अपग्रेड हुए हैं उसके बिहाफ पर। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में सिंटैक्स में मेजर डिफरेंसेस है तो उसका आंसर बेसिकली ट्रू होगा, और ये बात सच भी है। जो पाइथन 2 में जैसे सिंटैक्स
सिंटेक्स लिखे जाते थे पाइथन 3 वैसे सिंटेक्स को डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो गए। अगर आप पाइथन 2 के कोड को अगर पाइथन 3 में भी चलाते हैं तो कुछ चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करती हैं और ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर सिंटेक्स एरर भी शो हो जाते हैं। तो हमें सोच समझ के हमें मालूम होना चाहिए कि ये कोड क्यों हम लिख रहे हैं और ये किस वर्जन का कोड है, क्या इसमें चलेगा या नहीं चलेगा। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में इसके बारे में अंडरस्टूड करेंगे। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3 आर गिवन बिलो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमें ये जानना है पाइथन 2 और पाइथन 3 के अंदर इसके सिंटेक्स किस तरह से लिखे जाते थे और उनका कॉन्सेप्ट क्या था। पाइथन 2 uses print as a statement and used as print space double quote open something double quote close to print some strings on the console। बेसिकली अगर मुझे कुछ भी अगर लिखवाना होता था कंसोल पे तो मुझे बेसिकली ये लिखना होता था प्रिंट स्पेस और डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखवाना चाहते थे आप इसमें लिखवा सकते थे। जिसकी मान लीजिए मैंने समथिंग लिख रखा है, आप इसकी जगह पे जो भी आप लिखवाना चाहते हैं आप आसानी से लिखवा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड्स पाइथन 3 uses print as a function and used as print bracket open double quotes open education tech era double quotes close and bracket close to print something on the console। सिंपल सा फैक्ट यहाँ पर ये होता है कि पाइथन 2 के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए एक स्टेटमेंट का यूज करते थे, बट पाइथन 3 के अंदर किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। बस दोनों के अंदर हमें यहाँ पर चीजें ये देखने को मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मेजर डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर यहाँ पर। तो मेजर डिफरेंसेस में आप यहाँ पर ये बताएंगे कि पाइथन 2 में अगर कोई भी चीज अगर आपको लिखवानी होती थी तो आप स्टेटमेंट का यूज करते थे, जो कि प्रिंट स्पेस डबल कोट्स में कोई भी स्टेटमेंट आप पास करते वो इजीली प्रिंट हो जाती। बट पाइथन 3 के अंदर कोई भी लाइन को अगर आपको प्रिंट करना होगा तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन यहाँ पर यूज करना होगा और आप इसे यहाँ पर इजीली कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, पहचान यहाँ पर क्या होती है कि ये फंक्शन है किसी भी वर्ड के आगे, लाइक यहाँ पर मेंशन है प्रिंट, किसी भी वर्ड के आगे यानी कि प्रिंट के अगर आगे ब्रैकेट अगर ओपन एंड क्लोज है तो बेसिकली फिलहाल आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक फंक्शन है, और जिसमें नहीं लगा होता वो बेसिकली आपका स्टेटमेंट होता है। तो आप इजीली से यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये तो रहा बेसिकली कि कोई भी अगर चीज अगर हमें प्रिंट करवानी होगी यहाँ पर तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर पाइथन 2 में और पाइथन 3 में ये मेजर डिफरेंसेस थे कि दोनों में चीजें प्रिंट करवाई कैसे जाती हैं। अब सेकंड वन आता है कि पाइथन 2 के अंदर और पाइथन 3 में हम कैसे किसी भी चीज का इनपुट कैसे ले सकते हैं और इनपुट लेने का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरह से इसमें लिखा जाता है। पाइथन 2 uses the function row underscore input bracket open and close to accept the user's input। बेसिकली पाइथन 2 के अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं थे रो अंडरस्कोर इनपुट, और ये बेसिकली क्या काम करता था कि यूजर से इनपुट लेने में हमारी मदद करता था। इट रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू, और ये जो भी इनपुट लेता था हमें वापसी में ये स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करके देता था। स्ट्रिंग यानी कि आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, विच इज टाइप्ड बाय द यूजर, जो भी एक यूजर लिखता था उस पे। टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर वी नीड टू यूज द इंटीजर फंक्शन इन पाइथन। अगर मुझे इनपुट में लिया हुआ डेटा को इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना होता तो मुझे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती, और टाइप कास्टिंग के लिए मुझे यहाँ पर एक इंटीजर फंक्शन की यहाँ पर हेल्प लेनी होती, जो कि स्ट्रिंग के डेटा को वो किस में कन्वर्ट करके मुझे देता, इंटीजर में। और इंटीजर बेसिकली जो होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म का डेटा को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी आसानी से हो जाता, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो रो इनपुट हमारा इनपुट लेता है किसी भी चीज का वो स्ट्रिंग कैटेगरी का होता है और आप उसे नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मगर आपको कैलकुलेटेबल बनाना है या कोई अगर आपको नंबर का इनपुट लेना है उसके अंदर यहाँ पर और आप उसे ऐड करवाना है या कोई भी अनदर कैलकुलेशन करवाना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, टाइप कास्टिंग की, जिसके अंदर इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड्स पाइथन 3 uses input function which automatically interpreted the type of input entered by the user। in the other hands Python 3 uses input function। तो Python 3 के अंदर इनपुट लेने का जो फिलहाल मेथड होता है यहाँ पर वो बेसिकली नॉर्मल होता है, यानी कि अगर पहले की Python 2 के इनपुट फंक्शन के मुकाबले अगर देखा जाए तो Python 2 में रो अंडरस्कोर इनपुट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इस तरह से लिखा जाता था, जो कि Python 3 के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पर इनपुट ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन का यूज करना होता है। और नॉर्मली हमें ये क्या करता है यहाँ पर इनपुट लेने में मदद करता है आसानी से। इनपुट फंक्शन विच ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटेड द टाइप ऑफ इनपुट एंटर्ड बाय द यूजर। हाउएवर वी कैन कास्ट द वैल्यूज टू एनी टाइप ऑफ यूजिंग द प्रिमिटिव फंक्शन इंटीजर स्ट्रिंग एटसेट्रा। हमें अगर नॉर्मली अगर टाइप कास्टिंग अगर करना हो तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर स्ट्रिंग कुछ इस तरह के प्रिमिटिव फंक्शन का आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। Python 2 the implicit string type is ASCII
whereas in Python 3 the implicit string type is a Unicode. बेसिकली हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे आगे कि ASCII क्या होता है और यूनिकोड क्या होता है। तो Python 3 बेसिकली जो सपोर्ट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो Python 3 को सपोर्ट करता है। इसमें ऑलमोस्ट फिलहाल मोस्टली फीचर ये सपोर्ट करते हैं। Python 3 does not contain the xrange function of Python 2. Python 3 बेसिकली सपोर्ट नहीं करता है xrange फंक्शन को, जो कि Python 2 सपोर्ट करता है। The xrange function is the variant of range function which returns a xrange function xrange object that works similar to Java iterator. The range return a list of example. Python 3 does not contain the xrange function of Python 2. The xrange function is the variant of range function which return a xrange object that works similar to the Java iterator. The range returns a list. For example, the function xrange function range bracket open 0, 3 bracket close contains 0, 1, 2. इन नॉर्मली डेटा को एक रेंज में रिटर्न कराने के लिए यूज में लाया जाता है। There is also small changes made in the exception handling in Python 3. बेसिकली इसमें स्मॉल चेंजेस किए गए हैं। It define a keyword as which is necessary to be used. इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये जाना है कि Python 2 और Python 3 में मेजर डिफरेंसेस क्या आए और हमें इसके बारे में क्या मालूम चला और ये क्या बेहतर है Python 3 या Python 2 या Python 2 में लिखने का तरीका लॉन्ग था या Python 3 में लिखने का तरीका लॉन्ग था। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिकली जाना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।